हेलो दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ये इंपॉर्टेंट वीडियो केवल 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है। उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो सपना देखते हैं डिफेंस की जॉब का, और उनका सपना तब टूट जाता है जब वो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि ये जो चीज है ये क्या थी जिसमें हम अनफिट हो गए हैं। बाद में पता लगते हैं, नए नए से कुछ वर्ड लिखे आते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट में कि इसकी वजह से आप अनफिट हो। 20 मिनट, केवल 20 मिनट मुझे दीजिए और मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जिनमें आप मेडिकली अनफिट हो सकते हैं। और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर नंबर 2 है आपका। चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, ये चैप्टर है आपका। तो इसमें इस चैप्टर में चिल्ड्रन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पहले जो पहली क्लास का सिलेबस था उसमें चिल्ड्रन से रिलेटेड थे, मोटर डेवलपमेंट वगैरह थे, डिफरेंट एज में अलग अलग एक्सरसाइज प्रोग्राम थे। अब इस साल जो सिलेबस है आपका सीबीएसई 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन का, उसमें मोटर डेवलपमेंट वगैरह नहीं रहे, तो इस चैप्टर का लेना देना चिल्ड्रन से नहीं रहा। इस चैप्टर का लेना देना केवल वुमेन इन स्पोर्ट्स से है। तो आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज और वुमेन की स्पेशल कंडीशन जो स्पोर्ट्स के दौरान हो जाती है। तो आज के चैप्टर को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। नंबर 1 पार्ट में पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, 10 से 15 मिनट में मैं आपको पूरा पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ऐसा रटवा दूंगा कि आप भूले से भी नहीं भूल पाओगे। और अब एग्जाम का दौर है तो चीजों को ऐसे याद करने में फायदा है कि भूले से भी ना भूल पाओ आप। तो मेरे साथ जुड़िए और मैं पढ़ाता हूं आपको चैप्टर नंबर 2, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटीज की, कि ये पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती क्या है। पोस्चरल डिफॉर्मिटी, पहले समझो कि पोस्चर क्या है। पोस्चर, जिस सिचुएशन में मैं खड़ा हूं पोस्चर है, जिस सिचुएशन में मैं चल रहा हूं पोस्चर है। दो टाइप के पोस्चर हो सकते हैं, एक आपका स्टैटिक पोस्चर हो सकता है और एक डायनेमिक पोस्चर हो सकता है। स्टैटिक पोस्चर वो है जिसमें आप खड़े हुए हो, चल नहीं रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं है। और डायनेमिक पोस्चर वो है जिसमें आप चलते फिरते उठते बैठते रहते हो, वो डायनेमिक पोस्चर है। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के पोस्चर से रिलेटेड जो डिफॉर्मिटीज हैं। हमारे चलने फिरने उठने बैठने में अगर कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम अच्छा फील नहीं कर पा रहे हैं, इजी फील नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कहा जाता है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। अगर सही फॉर्म में नहीं है हमारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स, तो वो है डिफॉर्मिटीज। और उन डिफॉर्मिटीज की चर्चा आज हम कर रहे हैं इस चैप्टर में। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है इस चैप्टर में। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कितने टाइप की होती है और वो कौन कौन सी होती है, उनके कोजेज क्या हैं, लक्षण क्या है उनके, और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये जनरल लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आम लोगों को भी पता नहीं होता है ना पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं। तो जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं वो 2 टाइप की हैं। आपके चैप्टर और सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टाइप की दी हैं। एक आपकी स्पाइनल या बैकबोन, ये जो बोन है आपकी यहां से लेके यहां तक, इसे कहा जाता है बैकबोन। बैकबोन से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज जिन्हें कहा जाता है स्पाइनल कर्वेचर। अगर आपकी बैकबोन में कर्व है किसी भी टाइप से, आगे की तरफ झुकी हुई है, साइडवर्ड झुकी हुई है, किसी भी साइड झुकी हुई है, या कर्व है आपकी बैकबोन में, तो इसका मतलब आप शिकार हो स्पाइनल कर्वेचर के। स्पाइनल कर्वेचर कितने टाइप के होते हैं, पहले मैं उनकी पहचान बताऊंगा, फिर उनका कारण बताऊंगा कि कोजेज क्या है इसके, और फिर बाद में इन समस्याओं से कैसे आप निजात पा सकते हो, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो स्पाइनल कर्वेचर वो कर्वेचर है जो बैकबोन से रिलेटेड है। अगर बैकबोन में किसी भी टाइप का कर्व है आपका, आगे की ओर, पीछे की ओर, साइडवर्ड, तो वो क्या है, स्पाइनल कर्वेचर है। स्पाइनल कर्वेचर दोस्तों 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं स्पाइनल कर्वेचर। नंबर 1 पे है आपका काइफोसिस। मुझे ध्यान से देखिए, जब मैं सामने से दिखाई दे रहा हूं आपको, मेरे कंधे एकदम सीधे हैं, साइडवर्ड दिखाई दे रहा हूं, एकदम से जो मेरी बैकबोन है वो सीधी जा रही है, यहां से सिर की तरफ से जा रही है और नीचे तक बिल्कुल सीधी है। अगर मेरी ये जो बैकबोन है ऐसे ना होके और ऐसे निकल जाए, ऐसे,
कूब निकल जाए पीछे की तरफ को, कूब निकल जाए, कर्व हो पीछे की ओर और सामने की तरफ बैंड हो जाए, कर्व कर जाए ऐसे, सी बनाए सामने की तरफ, फ्रंट साइड सी बनाए, सामने की तरफ सी बनाए, तो क्या है, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है काइफोसिस, कुबड़। हिंदी में कहा जाता है कुबड़, कुबड़ पीछे की ओर कुबड़। अगर किसी की कमर पीछे की तरफ मुड़ी हुई है तो उसे कहा जाता है पीछे की ओर कुबड़। कुबड़ होने के कारण क्या क्या होते हैं, अब इस बात पे ध्यान दो कि किस वजह से होता है, कॉजेज क्या है इसके। नंबर वन है हैवी वेट कैरी करना। कुछ लोग बहुत ज्यादा वजन ढोते हैं सिर के ऊपर, लेके आते हैं, वजन को लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको क्या हो सकता है, काइफोसिस हो सकता है आपको उसकी वजह से। इसे हंचबैक भी कहा जाता है, काइफोसिस को हंचबैक भी कहा जा सकता है। दूसरा कारण इसका ये है कि लो बोन डेंसिटी, अगर किसी आदमी में कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से हड्डियां ज्यादा वेट को कैरी नहीं कर पाती और वो मुड़ जाती हैं। तीसरा कारण हो सकता है आपका बैड पोस्चर बैठने का। कुछ बच्चे आगे की तरफ बैठते हैं, ऐसे झुक के बैठते हैं, उनकी स्कूल, हाँ इस बात पे विशेष ध्यान दो कि अगर आपकी स्कूल की बेंच छोटी है, नर्सरी के प्राइमरी के बच्चों की बेंच पे बैठ रहे ना 12th क्लास के बच्चे, तो भी उन्हें काइफोसिस हो सकता है, क्योंकि वो बेंच छोटी होगी और वो आगे की तरफ झुक के बैठेंगे। तीसरा कारण है किसका, काइफोसिस का। और लो विजन भी हो सकता है, अगर आपकी आई साइट वीक है, आपकी आंखों से कम। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया होगा कि ऐसा कैसे भाई, आंखों की साइट का क्या लेना देना इससे, काइफोसिस से। जी हाँ, बिल्कुल लेना देना है आंखों की साइट का। अगर आप झुक के पढ़ते हो, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, अगर आपकी लो साइट है तो आपको कैसे दिखाई देगा, फिर आप झुक के पढ़ोगे, झुक के पढ़ोगे तो किस चीज के शिकार हो जाओगे, आप हो जाओगे काइफोसिस के शिकार। अब काइफोसिस की पहचान आपने देख ही ली, आगे की तरफ झुका हुआ ऐसे। कॉजेज आपने सीख लिए कि काइफोसिस के कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं बैठने का। और एक कारण और भी हो सकता है, अगर आप मोटा तकिया यूज करते हैं, पिलो आपका बड़ा है, उसे यूज करते हैं आप, तो भी आपको काइफोसिस हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है इन कॉजेज के कारण, इन चीजों के कारण ये काइफोसिस आपको हो सकता है। अब ठीक कैसे करोगे, विशेष ध्यान दें, ठीक कैसे करोगे। किसी को भी हो सकता है। इसकी पहचान ये है कि आप साइडवर्ड देखो, अगर पीछे की तरफ निकली हुई है कमर, कुबड़ निकला हुआ है पीछे की तरफ, तो इसका मतलब ये है काइफोसिस। अब काइफोसिस का इलाज कैसे करोगे, काइफोसिस के लिए डिफरेंट टाइप के आसन परफॉर्म करने से आप काइफोसिस को ठीक कर सकते हो। अब देखो यहां बनाऊंगा मैं कुछ चीजें। नंबर 1, आप कर सकते हो कोबरा पोज। कोबरा कहा जाता है सांप को, इसे हिंदी में भुजंग आसन भी कहते हैं। कोबरा पोज में कैसे करना है आपको, ऐसे गर्दन को पीछे की तरफ उठाना है, पैर ऐसे रहेंगे आपके, और ये रहेगा आपका सिर, और ये रहेंगे आपके हाथ आगे की तरफ, ये रहेंगे हाथ आपके। तो ऐसे ये होता है कोबरा पोज, जिसमें आप ऊपर की तरफ देख रहे होते हो, ऊपर की तरफ देख रहे होते हो, तो ये कोबरा पोज है आपका, ये वाला कोबरा पोज आपने किया भी होगा, ये कोबरा पोज है। कोबरा पोज से जब आप कोबरा पोज करोगे तो आपकी जो ये बैकबोन है ये पीछे से आगे की तरफ झुकेगी, ऐसे ऐसे झुकेगी, और ऐसे झुकने से आपका क्या ठीक हो जाएगा, काइफोसिस ठीक हो जाएगा। नंबर 1 तरीका। नंबर 2 तरीका, ये देख लो आप, ये कोबरा पोज ऐसा होता है। नंबर 2 तरीका आप कैसे ठीक कर सकते हो, आप ऐसे ही मुड़ के, पीछे की साइड मुड़ के, और ऐसे पैरों को ऐसे हाथों से ऐसे झुक के, और ऐसे पैरों को हाथों से पकड़ सकते हो पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। इसे कहा जाता है बो पोज या धनुरासन। क्या कहा जाता है, बो पोज या धनुरासन, जिसमें पैरों को पीछे मोड़ के, ऐसे मोड़ के पैरों को और हाथों से पकड़ा जाता है। ये क्या है, ये धनुरासन है। धनुष भी तो ऐसे ही होता है, देखो ऐसे ही होता है, धनुष भी होता है ना ऐसे, तो ये धनुरासन है, ऐसे ही होता है ना धनुष, तो ये धनुरासन। इस धनुरासन को याद रखेंगे आप। ये दूसरा तरीका हो गया इसे ठीक करने का। एक होता है कैमल पोज, उष्टासन।
एक कमेंट आया था अभी मेरी जो पहली वीडियो थी उस पे कि सर आप है ना हिंदी में भी पढ़ाओ। तो मैं आज कोशिश करूंगा कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी साथ साथ कवर हो जाएं इसमें ही, उन्हें भी इसी वीडियो से फायदा मिले। तो मैं हिंदी में भी नाम बताता रहूंगा। तो मैं बात कर रहा हूं कैमल पोज की या उष्टासन की। उष्टासन में क्या करते हैं कि इस तरह से बैठ के, ऐसे मान लिया कोई बैठा हुआ है और पीछे की तरफ पैरों को मोड़ के ऐसे ऐसे मोड़ के और हाथों से ऐसे पैरों को ऐसे, ये उसके पैर हैं और हाथों से ऐसे पैरों को पीछे की तरफ, याद रहे चेहरा इसका इस तरफ है, ये रहा चेहरा इसका, ये रहा, ऐसे पकड़े। तो ये क्या है, इसे कहा जाता है उष्टासन। उष्टासन या कैमल पोज कहा जाता है। तो इन तरीकों से आप ठीक कर सकते हो अगर आपको हंचबैक की प्रॉब्लम है या फिर काइफोसिस की प्रॉब्लम है। सेकंड स्पाइनल कर्वेचर है आपका लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस में क्या होगा कि आपकी जो बैकबोन है आगे की तरफ ऐसे निकल जाएगी, बैक ऐसे निकल जाएगी, पेल्विक रीजन पीछे की तरफ मुड़ जाएगा और ऐसे ऐसे निकल जाएगी आपकी कमर, यहाँ एस बनाएगी, अपोजिट एस बनाएगी आपकी कमर। तो इसका मतलब आपको क्या है, लॉर्डोसिस है। क्या किसकी पहचान है, लॉर्डोसिस की पहचान है। लॉर्डोसिस की पहचान मैंने आपको बता दी और जो उसके कारण हैं, कॉजिज जो हैं वो वही है, हैवी वेट कैरी करना, कैल्शियम की कमी होना या फिर माल न्यूट्रिशन होना, अच्छा खाना ना मिलना, ये सारे कारण हो सकते हैं आपके लॉर्डोसिस के भी और काइफोसिस के भी। सेम से ही कारण है सारे। और दूसरे और कुछ चीजें हैं इसमें लॉर्डोसिस में, क्योंकि लॉर्डोसिस आजकल है ना कुछ फैशन भी है ऐसे चलने का। तो उसमें एक मैं नाम नहीं लेता, कोई हीरोइन चल रही थी ऐसे ही, तो उसको भी लॉर्डोसिस ही था, ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम, इसे दूर कैसे किया जा सकता है, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं स्पीड के साथ समझाऊंगा, पूरा ध्यान मेरी बातों पे ही रखें। लॉर्डोसिस को ठीक कैसे किया जा सकता है, तो लॉर्डोसिस को ठीक करने की बहुत सारी चीजें हैं, उनमें से मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। नंबर 1, टो टच। टो टच कैसे करोगे आप, आगे की तरफ झुक के, जैसे ये आपके पैर हैं, ये रहे पैर आपके, और आगे की तरफ झुक के ये हाथों से आपके पैरों को टच करो। ये क्या है, ये है फॉरवर्ड साइड टो टच। टो टच करो, टो टच करो। और टो टच में भी प्री प्रियोसेप्टिव मेथड होना चाहिए। कम से कम 10 मिनट होल्ड करो, टो को टच करो, 10 मिनट होल्ड करो, फिर पहले वाली सिचुएशन में फिर 10 मिनट टो को टच करो, फिर होल्ड करो। नंबर 1, टो टच। नंबर 2, नीज पे झुकना है आपको ऐसे, बार बार नीज पे झुकना है ऐसे, आगे की तरफ झुकना है, तो इससे आप ठीक हो जाओगे। एक नौकासन होता है, नौकासन। नौकासन कैसे होता है, जैसे आप ऐसे लेट गए और लेटने के बाद में ये पैरों को आप ऊपर उठा लिया और हाथों से ऐसे, हाथों से पैरों को टच करने की कोशिश करो। ये आपके हाथ हैं, पैरों को टच करने की, ध्यान रहे चेहरा इस तरफ है, हाथों से पैरों को टच करने की कोशिश करो। इससे भी आपका क्या ठीक हो सकता है, इससे लॉर्डोसिस ठीक हो सकता है और आपकी जो प्रॉब्लम है इससे मुक्ति मिल सकती है सदा के लिए। आप इसे करोगे तो आपको फायदा मिलेगा। अब बात कर रहे हैं, आगे की तरफ अगर मूव कर जाए काइफोसिस, पीछे की तरफ मुड़ जाए लॉर्डोसिस, अगर साइडवर्ड मूव कर जाए, देखो मेरी बात सुनो, जैसे आप ऐसे हो, अगर इस तरफ मुड़ जाए या इस तरफ मुड़ जाए तो ये साइडवर्ड मूव कर जाए आपका बैकबोन, तो क्या है, स्कोलोसिस है। पुष्पा मूवी में जो पुष्पा था उसे स्कोलोसिस था, एक तरफ रहता था ना ऐसे झुक के, वो कहता था ना झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला नहीं, उससे झुका ही नहीं जाता था। क्यों, क्योंकि उसे था स्कोलोसिस। तो इसे याद करने के लिए आप पुष्पा भाऊ को याद रखना, पुष्पा भाऊ को था स्कोलोसिस, उससे झुका जाता ही नहीं था, इसलिए वो कहता था सबसे कि झुकेगा नहीं साला। तो झुकेगा कैसे जब स्कोलोसिस है, झुक नहीं पाएगा, क्योंकि साइडवर्ड मूव कर गई है आपकी बैकबोन, एक साइड मूव कर गई है। हाथ ऊपर उठा के देखो, एक हाथ नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा। ठीक कैसे करोगे, ठीक कैसे करोगे, कारण वही हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी हो सकती है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, हैवी लोड कैरी करने से हो सकता है, ज्यादा वजन के कारण हो सकता है, बैड पोस्चर के कारण हो सकता है, अगर आप गलत बैठे हो। ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं, स्कोलोसिस को ठीक करने के कारण तरीके मैं बता रहा हूं आपको। नंबर 1, घर में जहां भी कहीं रहते हो, एक बार ऐसा एक पाइप बांध लो छत में, छत में किसी भी जगह पे बांध लो पाइप और उससे लटको ऐसे, ये हाथ ऐसे जाएगा, ये हाथ ऐसे जाएगा, ये सिर है आपका, ऐसे लटको। जब आप ऐसे लटकोगे, ऐसे लटकोगे ऐसे, तो क्या होगा,
क्या होगा ऐसे लटकने से इस पे जो हाथ छोटा होगा उस पे ज्यादा जोर पड़ेगा, और जो बड़ा ऐसे ऐसे लटक रहे हो क्या होगा, जो छोटे वाला हाथ है उस पे ज्यादा ताकत लगेगी और इस पे वेट कम पड़ेगा, तो सीधे हो जाओगे। इससे क्या ठीक हो सकता है, इससे ठीक हो सकता है आपका स्कोलोसिस। दूसरा तरीका देखो, ऐसे ऐसे लटकना है आपको, इससे स्कोलोसिस ठीक हो सकता है। दूसरा तरीका सुनो, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका स्कोलोसिस को ठीक करने का ट्रायंगल पोज। ऐसे ये पैर है आपके, ये रहे पैर आपके, और एक हाथ से इसे टच करना है, जिस साइड झुके हुए उस साइड से अपोजिट साइड झुकना है, तब आप ठीक कर सकते हो। लेट के देखो, लेट गए आप जमीन पे, और जमीन पे लेट के उस साइड मुड़ो, उस साइड मुड़ो, जमीन पे लेट के पैर है आपके, उस साइड मुड़ो जिस साइड आपकी ये बैकबोन कर्व बनाती है। जैसे इस तरफ मुड़ी हुई है तो उसके अपोजिट साइड मुड़ो, ऐसे लेट के, और पैर को टच करने की कोशिश करो दूसरे हाथ से, तो क्या ठीक हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा स्कोलोसिस। ये ऐसे ठीक कर सकते हो स्कोलोसिस आप। अब बात करते हैं, स्पाइनल कर्वेचर आपके हो चुके हैं। 3 टाइप के स्पाइनल कर्वेचर है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलोसिस। अब बात करते हैं नॉक नीज की, नॉक नीज की बात करते हैं। नॉक नीज जब नी नॉक कर रहे हो पैरों के बीच में, ये आपके दोनों पैर हैं और ये दोनों पैर के जो घुटने हैं ये आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हो, अगर एक दूसरे से टच कर रहे हो, जब आप खड़े होते हो, खड़े होने पे अगर आप एडियां मिलाते हो और पंजों के बीच में 10 सेंटीमीटर के करीब का गैप करके सीधे खड़े होते हो, और ऐसी स्थिति में दोनों जो नीज हैं आपके वो बैंड करके आपस में टकराते हैं, और आपकी पाम है ना यहाँ घुटनों के बीच में से नहीं गुजर पाती, तो इसका मतलब क्या है, नॉक नीज है। नीज जो है वो नॉक कर रहे हैं आपस में, प्रॉब्लम है। कारण क्या क्या हो सकता है, कारण वही है, कैल्शियम की कमी हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि बचपन में आपको जल्दी चला दिया जाए, आप छोटे बच्चों से प्यार करते हैं, उनका हाथ पकड़ के जल्दी चला देते हैं, उसके कारण से भी क्या हो सकता है, नॉक नीज हो सकता है। आपकी पैसिव लाइफ स्टाइल, अगर आप बिल्कुल एक्टिव नहीं है, पड़े रहते हैं, सुबह से शाम तक खाते हो पीते हो पड़े रहते हो, तो नॉक नीज हो सकता है आपको। अगर आपका हैवी वेट है, ज्यादा वेट है, तो उसके कारण क्या हो सकता है आपको, नॉक नीज हो सकता है आपको। मैंने आपको पहचान बता दी, होने के कारण बता दिए। अब इस समस्या का समाधान कैसे करोगे अगर नॉक नीज है। ज्यादातर बच्चों को, लगभग 20 से 25% बच्चों को नॉक नीज रहता है। ठीक कैसे करोगे, तो ठीक ऐसे करेंगे हम, अगर किसी को नॉक नीज है तो आज ही दौड़ना शुरू कर दे। दौड़ने से कैसे होगा नॉक नीज ठीक, दौड़ने से ऐसे होगा नॉक नीज ठीक, क्योंकि जब आप दौड़ोगे, दौड़ने के बाद में आपके पैरों की मांसपेशियां, जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी और वो बोन्स को खींच के सीधा कर देंगी। आप अपनी डाइट में कैल्शियम लेना शुरू करो, उससे जो लो बोन डेंसिटी है उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपका नॉक नीज ठीक हो जाएगा। एक और तीसरा तरीका, आप पैरों के बीच में तकिया रख के सोया करो। तकिया अगर पैरों के बीच में रखोगे तो उनके बीच में गैप रहेगा और आपका नॉक नीज ठीक हो जाएगा। घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग करने से भी नॉक नीज ठीक हो सकता है। तो नॉक नीज खत्म हो गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, फ्लैट फुट। फ्लैट फुट, अगर किसी के फुट फ्लैट हैं अभी, अब नहीं, अब सुबह देख, आप बाद में देख लेना, अपने पैरों को गीले करो, गीले करके फर्श पे रखो किसी भी जगह। 2 टाइप के फुटप्रिंट आ सकते हैं आपके। फुटप्रिंट, एक तो इस टाइप का फुटप्रिंट आ सकता है जिसमें ये अंगूठा और ये उंगलियां हैं, और एक इस टाइप का फुटप्रिंट आ सकता है, ये वाला देखो, ये वाला, ये अंगूठा और ये उंगली है, इसमें आर्क प्रेजेंट है, ये आर्क है इसमें, लेकिन इसमें आर्क यहां नहीं है। तो अगर आर्क नहीं है, हाथी की तरह पैर का निशान है, तो इसका मतलब क्या है, क्या है बताओ, क्या है, वही है आपका फ्लैट फुट है। ये पैर आपके चपटे हैं, चपटे पैर की प्रॉब्लम आपको हो चुकी है, और चपटे पैर की प्रॉब्लम हैवी वेट वालों को सबसे ज्यादा होती है। जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है बचपन में, उन्हें चपटे पैर की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरे कारण वही हो सकते हैं, पैसिव लाइफ स्टाइल हो सकती है, हैवी वेट कैरी करने से हो सकता है, बचपन में जल्दी चलने से हो सकता है, या फिर मांसपेशियों का कमजोर होना या मसल्स का कमजोर होना इसका कारण हो सकता है। कैसे ठीक करोगे इस प्रॉब्लम को, कैसे ठीक करोगे इस प्रॉब्लम को, तो मैं बताता हूं कैसे ठीक करोगे। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के 3-4 तरीके बताता हूं, उस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। नंबर 1, पंजों पे चलना। पंजों पे चलो, आप टोज पे चलो,
टोज पे चलो, एडियो पे चलो, तब ठीक हो सकती है। नंबर 2, आपके जो जूते हैं उसमें प्लास्टिक के शू सोल आते हैं जिसमें स्पाइक लगे होते हैं अंदर की तरफ। अगर वो स्पाइक लगे हुए हैं तो जहां स्पाइक लगे हुए हैं वहां प्रेशर पड़ेगा पैर के ऊपर और वो ठीक हो जाते हैं। वो केवल फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए आते हैं। सबसे लेटेस्ट तरीका है ये। और एक तरीका है आपका पैरों की एक्सरसाइज करो, आप पैरों की एक्सरसाइज करो। एक तरीका ये है कि जमीन पे कंचे बिछा लो, बहुत सारे कंचे, और उन्हें इकट्ठे करो एक डब्बे में पैरों से ही पकड़ पकड़ के, तो भी ठीक हो सकते हो आप। एक तरीका और बता देता हूं मैं आपको, जो सबसे कारगर हो सकता है ये तरीका। जब भी आपको टाइम मिले जमीन के ऊपर तौलिया बिछाओ, तौलिया बिछा के जमीन पे और पैरों से इकट्ठा करो उस तौलिया को, फिर से बिछा दो, फिर से इकट्ठा करो, फिर से बिछा दो, फिर से इकट्ठा करो। ऐसे पैरों की एक्सरसाइज होगी। और अगर आपके फ्लैट फुट है तो नहीं रहेंगे फ्लैट फुट। अगर फ्लैट फुट है, फ्लैट फुट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, गारंटी है इस बात की। अब बात करते हैं बो लेग्स की। बो लेग्स ये नोक नीज का अपोजिट है। नोक नीज में क्या हो रहा था, घुटने आपस में टकरा रहे थे, आपके घुटने आपस में टकरा रहे थे। नोक नीज में क्या होगा कि पैरों के बीच में बहुत ज्यादा गैप, ये देखो भाई ऐसे गैप हो जाएगा पैरों के बीच में। धनुषाकार टांगे किस कारण हो सकती है धनुषाकार टांगे? हैवी वेट कैरी करने से, कैल्शियम की कमी से, पैसिव लाइफ स्टाइल से, ठीक, इन चीजों से हो सकती है। तरीका क्या है ठीक करने का? पहचान बता दी मैंने, कारण बता दिया, अब तरीका बता दूं कि किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो। देखो पैर जो है ना आपके, रात को सोते टाइम रबड़ बैंड आते हैं चौड़े वाले, जिनकी चौड़ाई हो ज्यादा, भाई 3-4 इंच चौड़े हों, तो उन्हें पैरों को दोनों को सीधे करो, उनके ऊपर 3-4 रबड़ बैंड लगा दो और सो जाओ, उससे भी ठीक हो जाते हैं आपके। एक पैरों पे अंदर की साइड चलने से, बाहर की साइड से अंदर की साइड ऐसे चलो, ऐसे करने से भी ठीक हो जाते हैं। पैरों की एक्सरसाइज करने से भी ठीक हो जाएंगे, दौड़ लगाने से भी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या ठीक हो सकते हैं? ऐसे बो लेग्स ठीक हो सकते हैं अगर आपको बो लेग्स की प्रॉब्लम है। और अब फुट कैलिपर्स भी आते हैं छोटे बच्चों के लिए। उसमें क्या होता है, वो मेटल के बने होते हैं। मेटल के जो फुट कैलिपर्स हैं उनके अंदर पैरों को सेट कर दो, और सेट करने के बाद में चलने में तो प्रॉब्लम आएगी, सीधे पैर करके चलना पड़ेगा थोड़े बहुत दिन, लेकिन छोटे बच्चों में ऐसे ही ठीक किया जाता है। तो ये तरीके हैं कुछ जो बो लेग्स को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं राउंड शोल्डर की। राउंड शोल्डर है क्या? देखो राउंड शोल्डर है, आप मुझे साइड वर्ड देख रहे हो, ये कंधा मेरी गर्दन की सीध में है और इसी की सीध में दूसरा कंधा है मेरा। ये शोल्डर, नेक और अदर शोल्डर, दूसरा शोल्डर, तीनों एक लाइन में है। अगर एक लाइन में है तो ठीक है, और अगर एक लाइन में नहीं है, ऐसे आगे की तरफ झुके हुए हैं, तो इसका मतलब ये राउंड बना रहे हैं। ऊपर की तरफ से अगर देखोगे तो राउंड बना रहे हैं, ठीक, सेमी सर्किल बना रहे हैं, राउंड बना रहे हैं, तो इसे कहते हैं राउंड शोल्डर। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उसे कहा जाता है राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर किस किस वजह से हो सकता है? नंबर 1, बैठने का बैड पोस्चर। अगर आपकी जो चेयर है जिसपे आप बैठते हो, ज्यादातर चेयर आपने देखा होगा पीछे से कर्वी होती है, घूमी हुई होती है। अगर ऐसे ही बैठ रहे हो आप तो ऐसे ही हो जाएगा। नंबर 1 जो कर्वी चेयर है बैड पोस्चर के कारण, उससे हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपका शाई नेचर है, आप आगे की तरफ झुके रहते हो, तो ऐसे झुके ही रहते हो, तो क्या हो जाएगा? आपको राउंड शोल्डर हो जाएगा। नंबर 3, टाइट कपड़े पहनने से। लड़कियों में ज्यादातर होता है ये राउंड शोल्डर। राउंड शोल्डर लड़कियों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, होती तो लड़कों में भी है, पर लड़कियों में ज्यादा प्रॉब्लम है, इसे कहा जाता है राउंड शोल्डर। इसकी पहचान मैंने बता दी। अब इसे ठीक कैसे करोगे? एक तो आप ठीक कर सकते हो उसे, डी पोज सुना आपने? डी पोज कहा जाता है चक्रासन। चक्रासन क्या है? जब आप ऐसे, ये पैर है आपके, और ऐसे आप झुक गए, ऐसे घूम गए आप, ऐसे, ये आपका सिर है यहां, ऐसे, ये चक्रासन है आपका। डी पोज, डी बनना, ये चक्रासन। इससे क्या हो सकता है? इससे आपका ये भी ठीक हो जाएगा आपका। देखो स्पाइनल कर्वेचर में जो है ना काइफोसिस, वो भी ठीक हो सकता है इससे। और क्या ठीक हो सकता है? आपका राउंड शोल्डर ठीक हो सकता है। किससे? डी पोज से। और क्या तरीका है? और एक तरीका और भी है,
जिसे कहा जाता है गोमुख आसन। हाथों को पीछे की तरफ ऐसे मोड़ के ऐसे करना है, ऐसे पकड़ना है पीछे की तरफ, ऐसे ले जाके ऐसे पकड़ना है, पीछे की तरफ पकड़ना है ऐसे, ठीक है। हाथों को पीछे की साइड ऐसे एक दूसरे से ऐसे ऐसे। एक होता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, कटी चक्रासन से भी क्या ठीक हो सकता है, कटी चक्रासन से भी राउंड शोल्डर ठीक हो सकता है आपका। मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, फिर से सुनो। मैंने आपको बताया पोस्चरल डिफॉर्मिटीज के बारे में। दो टाइप की होती है, एक तो स्पाइनल कर्वेचर होता है जो आपकी बैकबोन से रिलेटेड होता है। स्पाइनल कर्वेचर में आपका काइफोसिस, लॉर्डोसिस और स्कोलोसिस था। काइफोसिस पीछे की ओर कुबड़, लॉर्डोसिस आगे की ओर कुबड़, स्कोलोसिस साइडवर्ड ये आपका कर्वेचर। और नॉक नी जब आपके घुटने मुड़ रहे हो, आपस में टकरा रहे हो। फ्लैट फुट जब पैरों के बीच में कर्व ना हो, एब्सेंस ऑफ कर्व इन फुट। और बो लेग्स जब पैरों के बीच में ज्यादा गैप हो। और राउंड शोल्डर जब आपके कंधे झुक जाए। तो यही था आज इसमें, इसका सेकंड पार्ट शुरू। ये वीडियो आप उन लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हो जिनका बैड पोस्चर लगता है आपको कि इनका बैड पोस्चर है। अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, या उन दोस्तों के साथ जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, ये बहुत यूजफुल हो सकता है उनके लिए और आपके लिए भी यूजफुल हो सकता है। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।